गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 वाटर। वाटर यानी पानी, जल। ठीक है, यस मैम। ओके। ये चैप्टर करने के बाद आप जानोगे सोर्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सेव वाटर, वाटर। ठीक है, तो यस मैम। आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। यस मैम। वाटर, एक मिनट। यस मैम। वाटर इज वेरी essential for all living beings. We need water for drinking, cooking, bathing, etc. Plants need water to make food. Animals need water for drinking and bathing. Good afternoon, ma'am. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो इसमें था वाटर इज ए वेरी, मतलब हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। वी नीड, वो हमें वाटर की जरूरत है। हमें वाटर जरूरत है किस लिए? पीने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, कुकिंग, बाथिंग मतलब खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ रहने के लिए। प्लांट को भी जरूरत है पानी की, क्योंकि पानी मिलेगा तो ही वो अपना फूड बना पाएंगे, मेक फूड। एनिमल को भी जरूरत है पानी पीने की, बाथिंग की। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ बस हमें इतना बताया गया कि पानी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अच्छा, रुकैया, हमारा चैप्टर वाटर का है, ठीक है, ईवीएस का 9। Yes, तो ma'am. अब हम जानेंगे सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स का मतलब मैंने क्या बताया था? सोर्स, नदी, नो 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 झरना। नो नो नो, नहीं। सोर्सेस ऑफ वाटर, आई डोंट नो। सोर्स का बताओ, नॉट वाटर का, सोर्स का। सोर्स का नदी, झरना। सोर्स का नहीं, सोर्स का, सोर्स। यस मैम, सोर्स नहीं पता। हाँ, सोर्स का बताओ। रुकैया बताओ। Ma'am, I don't know. अभी हमने लास्ट में इतना कुछ किया था, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों को नहीं आ रहा, क्या बात हो गई? सोर्स का मतलब जरूरत बताया था मैंने आप सभी को। मैम बट याद नहीं आ रहा है। आपको सोर्स का मतलब जरूरत, जरूरत पानी की। अब हम देखेंगे कि पानी का जो हमारा सोर्स है वो हम जानेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम। बट मैम जरूरत तो नीड होती है। हाँ, सोर्स का मतलब तरीके होते हैं। सोर्स का मतलब तरीके, तरीके वाटर के, सोर्स ऑफ वाटर। तो अब हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा मैम। तो अब रुकैया, आप रीड करो फर्स्ट लाइन। Rain is the main source of water on the earth. अर्थ, जो रेन है यानी जो बारिश है वो मेन है, वो मेन सोर्स है हमारे वाटर का। ठीक है, Hmm. हमारे अर्थ का, ऑन द अर्थ। अगर बारिश ही नहीं होगी तो अर्थ में पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो हम पी नहीं पाएंगे। ओके, Yes, यस ma'am. सेकेंड मैम। वाला लाइन सोनम आप रीड करो। अच्छा ओके मैम। रेन वाटर फिल्स ponds, lakes, streams, rivers and seas. तो इसमें बता रखा है जो रेन वाटर होता है यानी जो बारिश के पानी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो बहुत सी जगह जाते हैं। वो नदियों में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, Hmm. यस मैम। ओके, ये वाला लाइन रुकिए, आप रीड करो। The rainwater we see on the earth is called surface water. सरफेस वाटर। Surface water. हम्म, ओके,
पृथ्वी पे, इसमें बता रखा है पृथ्वी पे जो हम अपने आंखों से मतलब अर्थ में जो पानी हमारा वर्षा का पानी आता है उसको हम देखते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। क्या बोलते हैं? सरफेस सरफेस वाटर। वाटर। और हिंदी में से सती जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस सती को जल। सती जल। हाँ, सती हिंदी में सती जल। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये सती स है, जल। ये त है, सत ह ई, Yes, ma'am. सतही सतही जल। जल। सतही जल, जल। अच्छा अच्छा, सतही जल। ठीक है, ओके। अब ओके हम मैम। नेक्स्ट लाइन करेंगे, अभी मैं बताती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ। ओके सोनम, यहाँ से यहाँ तक रीड करो। यस मैम। Some of the rainwater goes deep into the ground. This is called uh, groundwater. People dig wells and use tube wells and hand pumps to pump out water. ओके, इसमें बताया गया है बारिश के कुछ पानी जमीन में मतलब गहराई तक चले जाते हैं। इसे इसे क्या कहते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? ग्राउंड के, ग्राउंड तक चले जाते हैं, दिस कॉल्ड ये रहा मैम, ग्राउंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गहराई का पानी। वाटर। हम्म, गहराई में पानी या गहराई का पानी या खाई का पानी। ग्राउंड वाटर। भूजल, भूजल, भूजल। भूजल। भू भूजल, ये भूजल। जल है, भूजल, भूजल। 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 हाँ, इसे भूजल कहते हैं, जो हमारे धरती के बहुत डीपली, डीप लिखा हुआ, डीप का मतलब अंदर होता है, तो डीप में ग्राउंड में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। और कुछ लोग इसको खोद कर इसको कुआं बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई जमीन ऐसी होती है जहाँ पे लोग बोलते हैं हमें यहाँ खोदेंगे, यहाँ कहीं पानी मिला है, तो क्या होता है कि कहीं गड्ढों से अंदर चला जाता है पानी, वहां पानी बहुत सारा रहता है। तो फिर जब कोई खोदता है खोदता है खोदता है, तो फिर अंदर, अब आपको पता ही है कि हमारे जो धरती का, जो हमारे अर्थ का सेकेंड नाम है, वो हमारा ब्लू प्लैनेट नाम है। ठीक है, ब्लू यस प्लैनेट मैम। नाम है, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे पानी बहुत है। अब खैर पता नहीं कितना है, लेकिन था बहुत, ब्लू दिखता था बहुत। तो इसको खोद कर इसका कुआं बनाया जाता था। ठीक है, यस ओके मैम। मैम। यहाँ देखो हमारे कुछ सोर्स बता रखे हैं। अब आपसे आपके क्वेश्चन में आगे पूछ सकते हैं कि आप कुछ सोर्स के नाम बताइए, सोर्स ऑफ वाटर के। तो आपको बताना है, इनके नाम बताने हैं, रिवर, सी, फाउंटेन, स्ट्रीम। तो आपको ये सारा, इनमें से कम दो या, ये पांचों नहीं, वैसे इजी है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे ओके चलते हैं। मैम। ओके मैम। अब हमारा यहाँ पर ही बता रखा है, वेल, वेल क्या होता है? कुआं, कुआं। यहाँ पे दिखलाई दिया है। ट्यूबवेल, यहाँ ट्यूबवेल। जैसे जैसे हम लोग खुद, जैसे फार्मर्स जो होते हैं वो ऐसे पानी खुद नहीं डाल पाते हैं, गाँव में ज्यादातर यही सारी चीजें होती हैं। हैंड पंप देखो ऐसा होता है, देखो डीपली जो खोदता है ना, उसको पानी मिलता है तो वो या तो हैंड पंप लगा देगा या तो कुआं बना देगा, कुछ ऐसा कर लेता है वो। ठीक है, तो ये सारे यस भी मैम। हमारे सोर्स हैं। ठीक है, ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? Forms of फॉर्म्स water. ऑफ वाटर। किस चीज के बारे में? फॉर्म्स Forms ऑफ of वाटर। water. फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ वाटर जिसके तरीके होते हैं, पानी के रहने के, मतलब रखने के तरीके। पानी के रूप। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पानी वाटर, के देखो रूप। ना, हमें फॉर्म से ही पता चल रहा है, फॉर्म्स ऑफ Hmm. वाटर यानी पानी के रूप। तो इस चीज पे थोड़ा हम ध्यान देंगे। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब हम इनके बारे में जानने वाले हैं। और ये ईवीएस में ना आपके तीन तीन सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल सोशल लाइफ, यानी पॉलिटिकल जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। पॉलिटिकल साइंस होता है, और एक होता है साइंस, एक होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी धरती के बारे में होता है, जी Hmm. जी ओ ई, ज्योग्राफी
हिस्ट्री हमारे पास्ट के बारे में होता है, पॉलिटिकल साइंस ये जो मंत्री वगैरह होते हैं इन सब चीजों के बारे में होता है। तो साइंस आप लोगों को पता ही है किस चीज के लिए होता है, ठीक है। तो ईवीएस में यस ये मैम। सारी चीजें होती हैं। और ये जो वाटर है ना, ये आपका साइंस का चैप्टर है। इससे पहले जो हमारा फूड का था वो भी हमारा साइंस का ही था, ठीक है। यस मैम। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। सोनम इसको रीड करो। Yes, ma'am. Water exists in three forms. These are वाटर एग्जिस्ट किस में करते हैं, मतलब किस में आते हैं, किस में water, दिखते हैं? water. उनके तीन चीज आज हम जानेंगे। तीन मेन चीजें वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट वाला रुकैया, आप रीड करो। Solid ice is the solid form of water. Whether water changes into ice on cooling. अच्छा, सॉलिड का क्या होता है? मैम सॉलिड मैं बताऊं, जो हार्ड होता है, जो नहीं ठोस होता है। नहीं सोनम, मैंने आपसे पूछा, आपका नाम लिया, जो रीड कर रहा है ऑब्वियसली है कि मैं उसी से पूछूंगी। सॉरी मैम। पहले तो जो सॉलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ठोस। ठोस यानी जो सख्त होता है, ठोस सॉलिड होता है। वो क्या होता है, अभी सख्त इसमें बता रखा है। जो हमारे सॉलिड होते हैं क्या क्या होते हैं? आइस होता है। ये द आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर का मतलब रूप होता है। लेकिन क्या होता है, जब इसमें ठंडी चीजें, मतलब जब इसको ठंड ज्यादा मिलती है, ज्यादा टेम्परेचर इसको मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, अपने आप को ये सॉलिड बना लेता है, मतलब आइस बना लेता है आइस वाटर का। वाटर चेंज इनटू आइस ऑन, ये क्या कूलिंग लिखा हुआ है? कॉलिंग क्या कूलिंग होता है? कूलिंग ठंडा कूलिंग तो ये मतलब इसमें वो कूलिंग हो जाता है। कूलिंग यानी कूल होने के बाद, मतलब ऑन वो इंटू आइस ऑन कूलिंग, यानी ठंडे से वो कूलिंग अपने आप ही फिर वाटर बन जाता है। अगर आप एक आइस लोगे, उस आइस को अगर आप बर्फ, मतलब अगर आप एक ग्लास लो पानी का, उसको अगर आप फ्रिज में रख दोगे या फिर ये ऐसे आइस के क्यूब्स में इसमें पानी भर के रख दोगे, तो क्या होगा, कुछ देर बाद जब निकालोगे ना, तो वो मतलब वो सॉलिड बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको ना एक एक प्लेट पर उसमें रख दो, उसको रख के छोड़ दो। फिर क्या होगा, इसमें से जो गैस उड़ना है वो गैस तो उड़ेगा ही, क्योंकि ये एक जो गैस होता है इसमें भी वाटर होता है, ये उड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये गल के पानी बन गया दोबारा से, उसी जिस फॉर्म में आपने इसको डाला था अपने इसमें, अपने उसमें क्या नाम है, फ्रिज में, उसी फॉर्म में फिर ये वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिक्विड यस है, तो मैम सोनम आप रीड करो लिक्विड। यस मैम। Liquid ice melts to forms water on heating. अब मुझे बताओ सोनम, लिक्विड क्या होता है? मैम हिंदी लिक्विड में लिक्विड को द्रव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्रव। द्रव। मैम तरफ लिक्विड वो होता है जो पानी जैसा पतला होता है। जैसे कि ये हम्म वाटर भरा हुआ है ना ग्लास में, ये लिक्विड है। ओके, अब इसमें बताया जाता है, वेरी गुड। इसमें बताया जाता है जो आइस होता है ना, उसको जब हम फॉर्म ऑफ वाटर पे करना होता है तो क्या करेंगे, ऑन हीटिंग। हीटिंग जैसे कि अभी मान लो गर्मी चल रहा है, अभी तो वैसे चल ठंडी है पर गर्मी चल रहा है, तो क्या करोगे आप, मतलब एक ऐसे निकालने के बाद उसको ना अलग से आप रख दोगे, ठीक है। यस उसको मैम मतलब धूप में रख दोगे या फिर किसी गैस के ऊपर में रखोगे ना, तो वो तुरंत अपने आप ही क्या करेगा, अपने आप को वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। तो लिक्विड क्या होता है, जो अपने आप को, मतलब बर्फ है, उसके बाद उसने अपने आप को वाटर वाटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यस गैस मैम। वाला, रुकैया रीड करो गैस वाला। gas water changing into vapors on heating. गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, गैस जो होता है, वाटर चेंज इनटू, ये क्या है? Vapors हाँ, वापस
तो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि जैसे कि आप कोई भी वाटर है, अगर उसको आप हीट करो, गरम करो, तो वो अगर बहुत गर्म करते रहो, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि गर्म पानी से अगर घी वाले या फिर ऑयली वाले बर्तन धो तो साफ हो जाते हैं, बोला है ना कई लोगों ने, हमने सुना भी है। यस मैम, मैंने तो धोए जब भी है। हाँ, गर्म पानी को हम एक भगोना ले लिया, मान लो ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इधर से इधर, इधर इधर पूरा पानी पानी दिख रहा है। क्या हुआ कि मैंने इसके नीचे ये ऐसे पैराग्राफ, इसको इरेज करके मैं सही से वो बना के बताती हूँ। ये आपका साइंस का एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो। जैसे नीचे आपके गैस लगा हुआ है, यहाँ से आग जल रही है, फिर यहाँ पर आपने एक भगोना चढ़ाया है, और उस भगोने में आपने पानी रखा है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, हमें दिख रहा है यस यहाँ तक भरा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, आपने गैस ऑन कर दिया, वो उसको हीट दे रहा है। आपने अगर आप 10-15 मिनट के लिए करोगे तो भी आप देखोगे नाप कर, जब अभी आपने इतना चढ़ाया है, जब इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दोगे ना, बॉईल होने दोगे, होने दोगे, होने दोगे, तो आप देखोगे ना ये कम हो जाएगा पहले से। अब कम कैसे हुआ, क्योंकि जो इसका ये था ना, जिसको हम भाप बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ये यस मैम। इसका मतलब भाप बन के उड़ गया उनको पानी। समझा रही है। हमने उनको इतना इतना ज्यादा उसको वो किया हीट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यस कि मैम। हमने इसको छोड़ दिया। अगर आप इसको आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दो ना, आप खुद देखोगे जो यहाँ तक वाटर होगा ना, जब ये यहाँ तक बचेगा, यहाँ तक जब ये बचेगा, तो आपके यहाँ ये व्हाइट व्हाइट छोड़ देता है, यस मैम। छोड़ता है ना। यस मैम, यस मैम। और ये साफ भी नहीं होता है। साफ भी नहीं होता है। अभी क्या होता है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये नमक, ये सबसे ज्यादा नमक होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्ट होता है ये। ठीक है, तो सॉल्ट। हमें ये पता चला कि अगर हम वाटर को चेंज करना है किसमें, वापर पे, तो हम उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, ईटिंग। तो वो वेपर में बदल जाएगा, यानी वो ऑक्सीजन, वो मतलब गैस बन जाएगा, गैस जो हमें दिखाई नहीं देगा वो गैस बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ सम एग्जांपल दे रखे हैं, आईज, आईज वाटर, वेपर, ये क्या है हमारा, ये क्या निकल रहा है यहाँ से, गैस। गैस। गैस निकल रहा है, वेपर्स निकल रहा है। ये हमारा क्या है, हमारा वाटर है। अब वाटर को चाहे आप आग में कन्वर्ट करो, चाहे आप गैस में कन्वर्ट करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन वाटर से ये सारी चीजें बन जाती है, ठीक है। 3 चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड के बारे में भी हमने पढ़ा, लिक्विड के बारे में भी पढ़ा, हमने गैस के बारे में पढ़ा। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो मैं अब आपको दोबारा से आंसर नहीं बताऊंगी, आपको मैं यही बता रही हूँ। अगर सॉलिड का आता है तो आपको यही लिखना है, और अगर लिक्विड का आएगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, अगर गैस का आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ओके मैम। अगर यस मैम। एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल भी आपको देना है, ओके। ओके, इसमें इन्होंने बता रखा है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वाटर जो है एक ओनली वो सब्सटेंस है जो नेचुरली हमें मिलता है, हमारे पूरे स्टेट को मिलता है, सॉलिड, चाहे वो सॉलिड के रूप में मिले, सॉलिड यानी आइस वगैरह, लिक्विड के यानी वाटर में, एंड गैस में यानी वेपर पे। तो ऐसे हमें ये मिलता है। पानी जो है वो हमें कुदरती देन है ना, यस मैम। यस मैम। वो हमें कुदरत से मिला है, तो वो ऑलमोस्ट, और जहाँ पर जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ हर जगह आज के समय में है। अब हमारे यस पीने लायक मैम। कौन सा है, ड्रिंकिंग वाटर, हमारे ड्रिंकिंग पीने लायक वाटर। कौन कौन सा पानी है, तो हम अब इसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक रुकैया, आप धीरे धीरे रीड करो, ठीक है। ओके मैम। We should always drink drink true and clean water. Drinking water should be stored 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 in covered con- containers and vessels. We should boil water before drinking because boiling kills
kilns grams present in water. A number of water prefers are available in the market this day. मैम हो गया। ओके बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसको ही सोनम आप भी रीड करो, फिर अलीना भी रीड करेंगी। पहले आप रीड करो। Yes, ma'am. We should always drink. We should always drink pure and clean water. Drinking water should be stored in covered containers and 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 vessels. We should boil water before drinking because boiling kills germs present in water. A number of water purifiers are available in the market these days. वेरी गुड। अलीना यहाँ से लेके वहां तक रीड करो। Okay, ma'am. We should always drink more and clean water. Drinking water should. ठीक है मैम। ठीक है, तो क्या इसमें बता रखा है? वी शुड ऑलवेज ड्रिंक, यहाँ पर बता रखा है हमें कि हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, और हमें ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्ट्रॉन्ग। हमें वो क्या करना चाहिए? हमें उसे ढक के भी रखना चाहिए, हमें उसे ढक के रखना चाहिए, ढका हुआ पानी पीना चाहिए। और हमें पानी पीने से पहले वी शुड बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें पानी पीने से पहले उसको बॉइल करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि पानी बॉईल करने से जितने भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी उसमें होते हैं, वो सारे किल यानी मर जाते हैं पानी में से। ठीक है, अभी हम जो भी पानी पीते हैं हम बोलते हैं ना कि यार फिल्टर का पी लो, ये पी लो, वो पी लो, बॉटल वाला पानी मंगवा लो, वो शुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है। जो पानी गर्म होता है वो शुद्ध होता है। अब देखो, जब हम बीमार होते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना कि तुम गर्म करके पानी पियो, जल्दी ठीक हो जाओगे। यस मैम। हाँ, क्या होता है ना कि हम कई बार बीमार उसी सब चीजों से हो जाते हैं। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि जो पानी में जर्म्स होते हैं हमें पानी गर्म बॉईल करके पीना चाहिए, पर ऐसा तो ऑलवेज इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। और आजकल मतलब मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉटल्स के अलग अलग वाटर निकल गए हैं, पानी निकल गए। आपने देखा होगा कई काले पानी निकल गया है। 150 रुपए का पानी मिलता है, क्योंकि उसमें अच्छे विटामिन होते हैं, उसमें कीटाणु नहीं होते हैं, उसको हमारी बॉडी में फैट कम करने के लिए वो पानी अच्छा होता है। तो कई चीजें ऐसी आज के समय में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, यस मैम। गुड। ओके, इसमें बता रहा है क्या तुम्हें पता है? इसके आगे ये मेरा नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा ईवीएस का है, तो इसमें आगे मुझे नहीं पता क्या लिखा, लेकिन इसमें बताया है कोई भी एक पर्सन है ना, वो ड्रिंक करता है अपनी पूरी लाइफ में, कितना पीता है। यहाँ पर तो 6 लिखा है, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ये लिखा हुआ है 6, बिकॉज यहाँ एक कॉमा है, तो इंडियन नंबर के सिस्टम के हिसाब से यहाँ हमारा यहाँ कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 100 में आएगा, बिकॉज यहाँ पर है वंस, टेंस और यहाँ 100। तो ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया हमारा ये। इससे लंबा लंबा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ था, वो आया नहीं इसमें, और मैं पता करके आपको बता दूंगी। ओके, एक और साइंस की बातें बताती हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है ना, अच्छा एक बार बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे के पास ज्यादा हड्डियां होती हैं, या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब ज्यादा हड्डियां होती है, जब हम बुढ़े हो जाते हैं, जब हमारे ज्यादा हड्डियां होती हैं, कब होती हैं? मैम जब हम पैदा होते हैं, जब अंदर ज्यादा हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? मैम वैसे नॉर्मल इंसान में 206 हड्डी बोन्स होती हैं, बट छोटे बच्चे में मेरे ख्याल से 300 कुछ होती हैं।
हाँ, जो बड़े आदमी लोग होते हैं जैसे हम लोग है ना, तो अभी हमारे बॉडी में करंटली 206 बोन्स है, हड्डियां हैं, और बच्चों में 305 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, हम लोगों को डाउट होगा कैसे होते हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं तो बोलते हैं ना कि ऐसे हाथ मत खींचो टूट जाएगा, ऐसे पैर मत करो टूट जाएगा। क्योंकि हड्डियां ना होती है, अलग अलग हड्डियां होती हैं, अलग अलग ऐसे ऐसे अलग अलग। और हमारे बढ़ते टाइम के साथ साथ हमारी हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो वो एक हो जाती हैं, यानी हमारी जो 100 हड्डियां हैं, हमारे जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पैदा तो एक ही बार होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो वो अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो बढ़ जाती है, और बड़े होने के बाद हमारे पास बचते हैं 206 और पैदा होने पे हमारे होते 305। अब कई लोगों को ये डाउट होता होगा कि बच्चे तो इतने छोटे होते, इतने कम होते, उनकी इतनी ज्यादा हड्डियां कैसे होंगी, क्योंकि उनके छोटे छोटे होते। ठीक है, यस मैम, मुझे पता है इस बारे में। छोटे छोटे पीसेज होते हैं, उनका जॉइंट नहीं होता। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारा है वाटर बॉइलिंग। वाटर बॉइलिंग, अब यहाँ देखो पानी हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये जो ऐसे जा रहा है ये हमारा क्या है, गैस। इंग्लिश में कि मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब्स, POTR कुछ ऐसा। वाटर वेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, इसको बोलते हैं वाटर वेपर। हाँ, गुड। और ये हमारा वैसे ही वाटर हमारा मतलब साफ करके दे रहे हैं, और ये हमारा बॉइलिंग वाटर, लेकिन सबसे शुद्ध हमारा खुद का बॉइल किया हुआ पानी होता है। अब हमारा आ गया सेव वाटर। सेव वाटर, तो वी कैन सेव वाटर इन मेनी वेज। हम बहुत तरह से अपने पानी को सेव कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, चलो हम जानते हैं। लाइन, यस मैम, कितनी देर वो क्लास चलेगी? बस 2 मिनट और, ये हमारा एंड हो जाएगा ना, ये लास्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला लाइन अलीना आप रीड करो। ओके मैम, क्लोज द टाइप आफ्टर असिंग दैट। ओके, सेकंड वाला बताइए, आप रीड करो। Get the leaking tubs repaired. ओके, थर्ड वाला सोनम आप। यस मैम। Avoid bathing in the showers. Use buckets and mugs. सबसे पहले ये शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ओके, ये वाला लाइन जो बचा, मैम ये वाला रुकइए आप रीड कर लो, ये वाला रुकइए आप रीड कर लो। Do not let the tap run when you brush your teeth. ओके, ये वाला रुकइए, ये अलीना आप रीड करो लास्ट वाला। Store rainwater in thermos, tanks, buckets, bottles. Eat to use it. ओके, अब मैं यहाँ पे सबका जवाब देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले है, मतलब जब भी हमें कोई भी काम हम कर लेते हैं उसके बाद हमें उस चीज को बंद कर लेना चाहिए। ओके, अब इसमें क्या बता रहा है, मतलब उपयोग करने के बाद नलों को बंद कर दे, मतलब यूज करने के बाद हमें अपने जो हमारा टूटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नल, टोटी, टैप्स। यहाँ क्या लिखा है? टैप्स। Taps. टैप्स, तो हम जब टैप्स को मतलब जब उनको हम यूज कर लेंगे तो उनको हमें बंद कर देना चाहिए। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए। यस मैम। और जो टपक रहे हैं नल, जो नल टपक रहे हैं, ब्लिंकिंग टैप, ठीक है, उनको रिपेयर करवाएं, ठीक है। और हम नहाने से पहले, और हम नहाते हैं, कार धोते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी चीज को भी वॉश करते हैं, हम लोगों को यूज करना चाहिए बास्केट और मग को, ना कि टूटी लगा दिया, मतलब यहाँ पाइप लगा दिया और पानी गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, क्योंकि आप पानी कोई भी गिरा रहे हो, धरती का पानी कम हो रहा है। दूसरा है, मतलब हम लोगों को अपने टूटी को चालू नहीं रखना चाहिए जब हम ब्रश करते हैं।
हम लोगों को जब ऑन करना चाहिए जब हम ब्रश कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए, हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, रन वाटर को स्टोर करना चाहिए, रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाला टाइम हमें नहीं पता कैसा। लेकिन रन वाटर को, अगर आप रेन वाटर को मतलब कंटेनर में, इसमें या बॉटल में जमा करोगे तो इसमें ना बहुत ज्यादा ताकत होती है। इससे अगर अपना फेस आप वॉश करोगे, अगर आपको बहुत ज्यादा दाने हैं तो सारे सही हो जाते हैं। बहुत सारा हेल्प करती है हमारा रेन वाटर। तो हम लोगों को बकेट वगैरह लगानी चाहिए जब बारिश होता है तो, और ये सब यस यूज मैम। करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक सीखने वाली है कि हमारे, देखो, हमें नहीं पता, हम पानी के लिए कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, हम बस पीने के लिए पानी के लिए पैसा देते हैं, तो भी हमें ये फील होता है। पहले के जमाने में पानी के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता था। हम जाते थे, हम बोलते थे कि हमें पानी पीना है, हम पी लेते थे। अब के समय में क्या बोलते हैं, पहले 20 रुपए निकालो फिर मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है। यस ऐसा है, मैम। यस कोई मैम। प्रेस करने के लिए बोल देता है कि अरे आप बैठो मैं मंगा देता हूँ, लेकिन फिर भी आपके जो वो 20 रुपीज है, आपको नहीं पता आपने कितने मेहनत से कमाए हैं, है ना। यस इसीलिए यस हम लोगों मैम। को पानी को सेव करना चाहिए। अगर एक एक बच्चा, अगर एक एक पर्सन कोई भी पानी को सेव करेगा, जैसे सिर्फ क्या करना है, मान लो मम्मा ने बर्तन धो लिए, बर्तन धोने के बाद टप 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 टैप में से पानी टपक रहा है, तो हम लोग क्या हम्म। करेंगे, हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। अपनी मम्मा को भी हम बता सकते हैं कि मम्मा पानी बहुत कम है, आप इसको, मतलब अगर बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि कई मम्मा को हर्ट हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद बंद कर सकते हैं। हम लोग ब्रश करने से पहले अगर कोई पानी वेस्ट कर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि आप पानी ऐसे वेस्ट मत करें, ठीक है। लेकिन हमें खुद पे पहले यस चेंज मैम। करना है, दूसरों को नहीं चेंज करना, हम खुद चेंज करेंगे। हम मग का यूज करेंगे, अगर हमारे कहीं पानी गिर रहा है तो हम उसे बंद करेंगे। बकेट का यूज करेंगे, और ब्रश करने से, ब्रश करने के मतलब ब्रश कर लेंगे अपने टीथ को धो, मतलब उसके बाद चालू करेंगे, उससे पहले चालू नहीं करेंगे, ठीक है। यस यस मैम। मैम। अभी मैं एक बार देख लूं कि और कितना रह रहा है, उसके बाद में बताऊंगी। ओके, अभी तो काफी रह रहा है, ठीक है। अब आपका होमवर्क आप लोग सुन लो। आप लोगों को क्या यस करके लेके आना है, आप लोगों को यहाँ से सोर्स ऑफ वाटर से, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, वाटर तक, नीचे तक, ये रीडिंग करके भेजनी है क्लास सेकंड वाले ग्रुप में। और फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड करके भेजना है। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक इसको रीड करके भेजना है। और ड्रिंकिंग वाटर आपको ये पूरा रीड करना है। और सेव वाटर ये पूरा रीड करके भेजना है। लिखने वाला इसमें कोई काम नहीं है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। बाकी हम मिलते हैं बाद में, ठीक है। अब हम क्लास एंड करते हैं ओके फिर, मैम। ठीक है मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय। हम्म। तो अब हमें करना है क्लासरूम एक्टिविटी, मैच द कमल। ए से विद, मतलब हमें दूसरे वाले इसमें मिलाना है सरफेस वाटर। यस मैम। सरफेस वाटर क्या है अच्छा। सोनम, यहाँ देखो और मुझे बताओ सरफेस वाटर क्या है, ग्राउंड मैम। वाटर क्या है। यस मैम। क्या हो गया? सोनम आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, इसको ठीक करो। ओके सोनम, ये एक्टिविटी ना आप मुझे करके भेज देना, ठीक है। ओके मैम, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। या ऑफ कोर्स, ले लिया मैम। गुड। ओके सोनम, अब हम ये रीड करेंगे। अच्छा, ये क्या है। यस मैम, ये वाटर सेल्स सेल नो नो, दोबारा रीड करो। वाटर वाटर सेल्स से सेलर नहीं आ रहा। सेसल सेसल साइकिल, साइकिल, साइकिल का मतलब साइकिल। साइकिल में समझ लेना। साइकिल है, लेकिन साइकिल का मतलब चक्र होता है, चक्र, ठीक है। अच्छा अच्छा मैम, ओके मैम। चलो आप इसको रीड करना शुरू करो। ओके मैम। The sun heats the water in rivers, lakes, ponds and seas. This changes water vapor. Water vapor rise up in the air and turns into teeny drops of water. These drops of water from clouds. Now, when the clouds become heavy, they fall down as rain. This water again flowers into rivers,
ponds, lakes, etc. ओके, तो जो सन हीट होता है ना, वो वाटर को क्या बढ़ते, मतलब जो सन हीट होता है रिवर के पानी को ना भाप बना देते हैं, ठीक है। फिर वो हवा Yes, में ma'am. हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, हमने क्या बोला था, वेपर। वेपर वेपर क्या होता है, जो ऐसे ऐसे गैस होती है। हाँ जी मैम, वेपर तो वो गैस। वाटर का वेपर बना देते हैं हम। मैंने बताया था ना, अगर हम किसी पानी को बहुत ज्यादा हीट देंगे, हीट देंगे, तो जो पानी इतना होगा ना, वो इतना रह जाएगा, और इतना पानी ना भाप बन के उठ जाएगा, Yes, ठीक है। ma'am. तो ये करते हैं, एंड क्या करते हैं, जब ये बादल बन जाते हैं ना, बादल काले काले बादल बन जाते हैं, फिर क्या होता है, जब वो हैवी हो जाते हैं ना, जब इतना हमारा पानी गैस बन गया, यानी वेपर बन गया, तो वो एक्चुअली पानी तो इकट्ठा हो रहा है ना, तो वो कहाँ जाएगा। तो क्या होता है ना कि फिर रिवर पानी, देखो रिवर का पानी हो गया, जो हीट से भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, गैस के हो गए अलग अलग, तो क्या होता है, ये ना बादल बन जाते हैं। और ये बादल बनते हैं, फिर ये भारी भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी भर जाता है। और जब ये ज्यादा भारी हो Yes, जाते हैं, ma'am. तो फिर ये बारिश करते हैं। अब जब बारिश करते हैं, तो रिवर में पानी जाता है, कुएं में पानी जाता है, नदियों में पानी जाता Yes, है, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो इसमें इन्होंने बता रखा है, यानी जो ये साइकिल है, साइकिल इन्होंने बिजली और बादलों को बता रखा है, ठीक है। ये Yes, ये ma'am. देखो, आप इसको रीड Oh, करो। yes, ma'am. This water gets heated by the sun. It again goes up into the air for air to form clouds. This way, the water cycle goes on in the nature. हम्म तो इसमें बता रखा है कि जो वाटर है ना, वो क्या होता है, हीट बाय सन से क्या होता है, वो जब हमारा वो बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, बादल बन जाता है, फिर वो बरसता है, फिर वो दोबारा से क्या होता है, वो रिवर में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर रिसाइकल, ठीक है। Water cycle. Yes, ma'am. याद रखना ये, ठीक है। Okay, ma'am. मैम ओके। जो मैम ये जो हीट होके आ रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड वाले क्लाउड्स है, ये वाले वाटर साइकिल। यस यस, ये देखो, ये ले रहे हैं, ये वेपर ले रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हैवी हो रहा है, तो ये एक दोनों में जुड़ जाते हैं, ये दोनों जुड़ गए एक में, फिर ये ऐसे बन गए, ऐसे बन गए, तो फिर वापस से पानी इतना ज्यादा भर गया कि वो बूंदे बन के फिर नदियां भर रहे हैं। समझ में आया? और कोई डाउट हो तो पूछो। यस मैम। मैम मतलब yes. मेरा ये है, ये जो एयर है, एयर का एयर टू फ्रॉम क्लाउड्स, ये जो एयर वाला क्लाउड्स है, ये वाला है जो बारिश हो रही है, और ये हीटिंग वाला ये है साइकिल अच्छा गोज ये बताओ, ऑन इन द ये नेचर। चाय का कप है, इसमें से गैस निकल रही है, उसको हम वेपर बोलते हैं। अगर मैंने आपको बताया था, अगर किसी पेड़ के पत्ते पे पन्नी बांध दो, तो पानी पानी हो जाएगा, वाइट वाइट पूरा पूरा। यस मैम। हाँ, तो बस ये वही है, ये पानी ये एक बादल में जाता है, फिर क्या होता है, ये एक साथ इतना हैवी हो जाता है। हाँ, ये जो भाप है, ये पानी होते हैं, ये बादलों में मिक्स हो जाते हैं। बादलें भी क्या होती है, बादलें भी यही होती हैं, ठीक है। फिर एंड में क्या होता है, वो हैवी होके फिर बरसती है, फिर नदियों में वो पानी जाता है। इसको हम बोलते हैं वाटर रिसाइकल, ठीक है। वाटर साइकिल, ठीक है मैम। ओके, ये हमारा टिक द करेक्ट है, तो चलो हम इसको अब करते हैं। तो अब यहाँ पर वी नीड, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और आगे है टू ड्रिंक। मैम वाटर, वाटर ड्रिंक, वाटर, बाथ, कुक एंड वॉश क्लॉथ्स। oh ठीक है। very good. Second, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज मैम रेन, बारिश। wow, सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, मैं रीड करो क्वेश्चन। बॉइलिंग मेक्स द वाटर, एक मिनट, इम्पोर डर्टी, बॉइल तो मैम पूर होता है, पूर। ठीक है, गुड है, गुड है। सेकंड, गुड। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस और हीटिंग मैम वेपर्स, गुड।
water cycle is a एक मिनट मैम क्वेश्चन देख रही हूँ कंटिन्यूअसली सी मैम ए सीजनल वाटर गुड गुड गुड, ठीक है। ओके, अभी हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है। अब मैं यहाँ पे Yes, 1 2 ma'am. डाल देती हूँ। नहीं, आप मुझे यहाँ पे बताना, फिर उसी का नंबर मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है? तो Yes, रीड ma'am. करो क्वेश्चन और जवाब दो मुझे। Okay, ma'am. Is the main source of water on earth? Source. सर्फ नहीं है, सोर्स है, सोर्स। Source. Ma'am, poor. P-U-R-E. Poor. 1 2 3. Ma'am, 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला। रेन। अरे हाँ, अर्थ दुनिया में तो बारिश होती है। Yes, ma'am. Rain is the solid form of water. Ma'am, ice. Good. Water changes into ma'am ये vapors on heating. बहुत अच्छा। We should always drink clean. Very good. And fresh water. And fresh. We should avoid bathing in shower. ये आपका यहाँ आना था, ये आपका 6 आना था। अच्छा, देखो अच्छा। हम लोग अगर बकेट में पानी भर के नहाते हैं ना, तो वो एक बकेट पानी खर्च होता है। अगर हम शावर से नहाते हैं तो क्या होता है, हम शैम्पू लगाए तो भी पानी गिरता रहेगा, ये होगा। इसलिए हमें ना शावर से नहाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शावर की वजह से सबसे ज्यादा पानी कम हुआ है अर्थ में, ठीक है? यस मैम। ये हमारा ट्रू फॉल है, एस्टिमेट, ठीक है? तो आप मुझे यस और नो बताओ, फिर मैं इसमें टिक करती हूँ। यस मैम। लिविंग बीइंग्स कैन exist without water. मैम फॉल है। गुड। Plants need water to make food. Yes ma'am, true. Good. People use tube wells and hand pumps मैंने आप लोगों को बता रखा था ना। Yes ma'am, tube. ट्यूब क्या होता है? ट्यूब वो होता है नल। हाँ, नल। People use tube well and hand pump to pump out water. मैम ये शायद फॉल है। ट्यूबवेल ना एक पाइप होती है जो मोटी सी होती है, द हैंड पंप, जो है जैसे हैंड पंप लगता है, जो उसके पाइप होती है अंदर तक जाती है, द हैंड पंप डू द आफ्टर वाटर। बताओ इसका। मैम ट्रू तो लग रहा है, फॉल भी लग रहा है। मैम वो वाला जो है प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। मैम टी बनाइए। हाँ, टी हो गया, ये भी टी है। आगे वाटर एग्जिट इन फॉर फॉर्म्स। मैम रॉन्ग है, फॉल्स। 3 फॉर्म के होते हैं ना, 4 फॉर्म के का होते। या गुड। Yes, we should close the taps after using them. Yes ma'am, true. गुड, सारे सही हैं, सुनो ठीक है आपके। गुड, मतलब कर रही हो तैयारी, अच्छा है। कल से टेस्ट भी शुरू है ना, फाइनल इंशाल्लाह। अब बस यहाँ दुआ है करें। बिल्कुल। यूज ऑफ वाटर, वाटर के यूज लिखने हैं 3, सोर्स लिखने हैं वाटर के 3, और फॉर्म ऑफ वाटर के 3। मैंने ये सारा करवा दिया था आपको, तो ये मुझे होमवर्क करके भेजना आप। लास्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर सोनम, तो क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को करवा रखते। नेम द 3 फॉर्म ऑफ वाटर, मैंने बता रखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड राइट द डिफरेंट वे ऑफ द सेविंग वाटर, ये भी बता रखा था कि वाटर में कैसे सेव करना है, टैंक में, और वो जो टैंक मतलब डब्बे वगैरह होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था ये। यस मैम। यस मैम। बकेट, बॉटल, है ना, ये आपको लिखना है वहां पे, अच्छी तरह पूरा लिखना है। और व्हाट इज द वाटर रिसाइकल, तो आपको वाटर रिसाइकल आपको कितना लिखना है ये भी मैं बताती हूँ। ओके मैम यहाँ तक लिख लूं?
river. This is change in vapor water in the river. Form of मैम मैं बताऊं, यहाँ पर है और ऊपर कीजिए, yes, नहीं this way the water ये लिखना है, cycle ये लिखना goes है। in nature. हाँ, यहाँ से लेके यहाँ लिखना है दिस वाटर गेट, ये दिस वाटर गेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके मैम। यहाँ मैम नेचुरल अगर तक। नेचर तक, अच्छा ठीक है मैम। ओके, इसका मैंने कुछ का जवाब दे दिया, कुछ का आप अपने आप ही लिखना। नेम एनी 4 सोर्सेस ऑफ वाटर, नेम 4 सोर्स के बताने हैं आपको, और फॉर्म्स वाटर के बताने हैं, डिफरेंट बताना है, सेव हम कैसे करें वाटर को, और रिसाइकिल का फर्स्ट वाला आप खुद देना। तो ओके ऑलमोस्ट ये मैम। हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा, ये हमारा बता रहे हैं वाटर ऑन आइस बिकॉज कोल्ड, वाटर ऑन, वाटर ऑन हीट बिकॉज, नहीं, वाटर ऑन वेपर बिकॉज हीट, ठीक है। मैम बिकम्स, ओ बिकम्स, सॉरी, बिकम, मतलब बनता है फिर वो वेपर। आइज है, वो पहले पानी था, और यस ओके, मैम। आइज ऑन हीट, नहीं यहाँ पर क्या आएगा आप अपने आप देखना, ठीक आइस है। ऑन सॉलिड, मैम सॉलिड, या गुड गुड गुड। तो आइस ऑन सोनम, सॉलिड। बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन आंसर। और मुझे आप ये थ्री नेम्स लेके